आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में। और ये मीनिंग जो टॉपिक आपका है ना, ये आपका टॉपिक आता है आपका व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग को समझेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, उसके डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा जाए, क्या लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में? सबसे पहले, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government। यही है आपका पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन। तो क्या है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या है? लोगों का ग्रुप है, अलग अलग प्रकार के लोग आए, आपस में जुड़ गए, मिल गए, वो ग्रुप बन गया एक। वो ग्रुप जो लोगों का बना है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। लेकिन ये अभी भी अधूरा डेफिनेशन है, पूरा पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो पहला तो ये हो गया कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ आएंगे। किसके लिए साथ आएंगे? पार्टी करने के लिए नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए, गवर्नमेंट में पावर को अचीव करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए। यही होता है हमारा पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन। कोई समस्या इसमें? तो एक बार हम लोग पूरी तरीके से एक बार समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली हमारा क्या है कि लोगों का ग्रुप है जो कि सभी लोग साथ में आते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमारे साथ में आते हैं और वो सारे के सारे लोग इलेक्शन को लड़ते हैं और गवर्नमेंट में पावर को हासिल करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। यही हो गया हमारा पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन। बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पॉलिटिकल पार्टीज एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के लिए क्या करता है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लीजिए, वो सबसे पहले क्या करता है? सोसाइटी के लिए प्रोग्राम और पॉलिसी को बनाता है ताकि हमारा सोसाइटी क्या हो सके, अच्छी तरीके से चल सके। क्योंकि भाई यदि आप सोसाइटी के लिए काम करेंगे तभी आपको लोग अगले बार वोट देंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है यदि वो आता है, जब वो बनता है तो सारे के लोग जब आपस में इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगा? हमारा पॉलिटिकल पार्टी बनेगा, है ना। तो सारे लोग मिलकर किस चीज़ पे एग्री करते हैं? एग्री करते हैं कि भाई हम जब जीत जाएंगे, गवर्नमेंट में आ जाएंगे, तो सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाएंगे, अच्छे अच्छे पॉलिसी लाएंगे ताकि हमारे समाज के लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, चलिए पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। और क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं पॉलिटिकल पार्टी ताकि हमारे समाज के लोगों को एक, मतलब कि सारे लोगों को मिल के हम लोग आगे बढ़ा सकें। कलेक्टिव गुड का मतलब क्या हुआ? सारे लोगों को साथ में मिलाओ, सभी के आइडिया को आपस में जोड़ो और सबको साथ में लेके चलो। इसका मतलब तो यही हुआ, है ना। चलिए, तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले बात जब हमारे सामने आती हैं, जब सारे लोग आपस में इकट्ठा होंगे तो आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टी बनेगा और सारे के सारे लोग क्या शपथ लेते हैं कि हम जो है सोसाइटी के लिए प्रोग्राम लाएंगे, पॉलिसी लाएंगे, उस बात को अग्री करते हैं, है ना। तभी जाकर वो इलेक्शन लड़ते हैं, उसको वोट मिलता है, वो पावर में आते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, आगे। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लो, हर पॉलिटिकल पार्टी लोगों को क्या समझाने में लगा हुआ है? ये समझाने में लगा हुआ है कि भाई देखो, मेरा पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बेहतर है, हमको वोट दो, हम आपके लिए बेटर काम करेंगे। यही काम तो हमारा होता है इलेक्शन के टाइम पे। हर एक गवर्नमेंट क्या करता है, सॉरी हर एक पार्टी क्या करता है? अपने आप को बेटर साबित करता है, अलग अलग प्रॉमिस करता है वो, ताकि लोग हमको वोट दे सके, है ना। यानी कि हर पार्टी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, आगे। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। अच्छा देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में कौन लोग होते हैं? क्या कोई एलियन? नहीं, हमारे ही समाज के लोग होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं हमारा क्या घुसा हुआ है? हमारे लोग घुसे हुए हैं। तो और वो लोग कहाँ से आते हैं? हमारे सोसाइटी से आते हैं, हमारे मोहल्ले से आते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे समाज का एक हिस्सा है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों हिस्सा है? क्योंकि भाई उसमें जो लोग हैं, उसमें जो हमारे लोग गए हैं चुनाव को लड़ने के लिए, पावर को अचीव करने के लिए, वो सारे के सारे लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो इस तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे ही सोसाइटी का एक हिस्सा है। अब जब सोसाइटी का हिस्सा है भाई, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? पार्टीशनशिप इन्वॉल्व होगा। पार्टीशनशिप का मतलब क्या हुआ? चलिए अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, लेकिन इसका मतलब पहले आप ये समझिए कि जब सोसाइटी है और सोसाइटी के अलग अलग माइंड के लोग उस पार्टी में मिले हुए हैं, तो क्या
उस पार्टी में अलग अलग माइंड है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आप समझिएगा इस बात को। यदि आप अपने सोसाइटी को उठा के देख लीजिए, अपने मोहल्ले को उठा के देख लीजिए, मोहल्ले में आपके बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छे दिल के होते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा उनका व्यवहार होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे समाज में जो कि बहुत कड़वा बोलते हैं, कभी भी आपके साथ वो नहीं चलेंगे, वो हमेशा आपके अपोजिट चलते हैं, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे है कि जब पार्टी हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है, तो पार्टी में भी थोड़ा बहुत मतभेद हमारा चलता है, पक्षपात चलता है। पक्षपात का मतलब कोई किसी का फेवर ले लेगा, कोई किसी का फेवर नहीं लेगा, इस प्रकार का। तो पार्टीशनशिप का मतलब होता है बेसिकली आपका पक्षपात। पक्षपात का मतलब कोई किसी का फेवर ले लिया, कोई किसी के साथ खड़ा हो गया कि हाँ हम इसके सपोर्ट में हैं, इसके सपोर्ट में हम नहीं हैं, इस प्रकार का। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ ना बेसिकली आपके समाज में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हाँ आगे लिखा हुआ है, दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट्स अपहोल्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि जब पार्टी हमारा एक सोसाइटी का पार्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हर एक पार्टी किसी ना किसी सोसाइटी के लिए ही काम करता होगा। हालांकि जो पार्टी होता है नेशनल लेवल पे, वो तो पूरे नेशनल लेवल पे बात करता है ना। लेकिन चूंकि उसमें हमारे अलग अलग माइंड के लोग घुसे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो किसी न किसी सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान देता होगा और किसी न किसी सोसाइटी पे कम ध्यान देता होगा। इस बात से आप एग्री करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर। तो कोई भी पार्टी क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है कि वो किस तरफ से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे लोगों के सपोर्ट को वो अचीव कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जैसे हमारा यहाँ पे सीपीआई है, यानी कि सीपीआई बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी किसके लिए बेसिकली काम करते हैं? हालांकि जब यदि वो पावर में आएंगे, हालांकि वो नेशनल पार्टी है, यदि मान लीजिए उसका सेंटर में गवर्नमेंट बनता है, यानी कि वो पावर में आते हैं, उनका गवर्नमेंट चलता है, तो पूरे भारत के लिए काम करेंगे। लेकिन मेन फोकस उनका किस पे होगा? कम्युनिस्ट लोगों पे होगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हर एक पार्टी किसी न किसी समाज से बिलोंग करता है और वो उस समाज के लोगों पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में यही चीज़ लिखा हुआ था, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स। किस प्रकार के पॉलिसी को ये सपोर्ट करता है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे कैसे वो पॉलिसी ला रहा है, लोगों के हित में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है ना। ये भी बात हमारा डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टी पे। एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स, और किसके बातों को वो ज़्यादा सुन रहा है, किसके बातों को वो ज़्यादा उठा रहा है पार्लियामेंट में, किसके ज़रूरत को वो पूरा कर रहा है, ये भी डिपेंड करेगा उसी पॉलिटिकल पार्टी पे। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होता है किसी न किसी समाज से बिलोंग करता है और वो समाज पे उसका फोकस ज़्यादा होता है। ठीक है, पहला बात ये। दूसरा बात, हर एक पार्टी किसी न किसी प्रकार के पॉलिसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उस प्रकार के लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंच सके। तीसरा बात ये कि कोई हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी न किसी प्रकार के लोगों के इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान में लाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे हैं वो पूरे नेशनल लेवल पे यदि है तो पूरे नेशनल लेवल पे काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है पार्टीशनशिप इन्वॉल्व हो ही जाता है, यानी कि पक्षपात जो है इन्वॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा था पार्टीशनशिप, है ना। तो पार्टीशनशिप को समझते हैं हम थोड़ा सा, क्या है उसका मतलब आपने जान तो लिया। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? मतलब पक्षपात, पक्षपात कर देना, मतलब कि किसी के फेवर में काम कर देना, किसी के फेवर में काम नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले मतलब समझ लीजिए पार्टीशन का क्या होता है। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फ्रैक्शन, मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कि किसी पार्टी के खिलाफ ना, सॉरी किसी पार्टी को लेकर पूरी तरीके से वो कमिटेड है, मतलब कि वो पार्टी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उस पार्टी के लिए वो जान भी देना पड़े तो दे सकता है वो। इसी को उस इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या हुआ? पार्टीशन एक ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी न किसी पार्टी को वो फॉलो करते हैं और उस पार्टी के लिए वो क्या कर सकते हैं? अपना जान भी दे सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, यानी कि उसको लेकर पूरी तरीके से समर्पित है वो। ठीक है, ये होता है हमारा पार्टीशन। अब पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। मतलब क्या हुआ? देखिए इसको तोड़ के समझिएगा, आप समझ में आएगा आपको।
इसको ब्रेक कर दीजिए, इस पार्ट को दो हिस्से में पार्ट लीजिए। पहला क्या है, पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड, मतलब कि सोसाइटी के किसी एक ही साइड का वो बात करेगा, सारे लोगों को लेकर नहीं चलेगा। तो क्या यहाँ पे पक्षपात हुआ? बिल्कुल हुआ भाई। जब आप पावर में हैं, आपके पास पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपके सारे लोगों को लेकर चलना चाहिए ना साथ में, लेकिन आप किसी सोसाइटी के एक ही साइड को लेकर चल रहे हैं, ये गलत बात है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, इन एबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू, कोई समस्या है उस पर आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस्ड व्यू, यानी कि एक प्रकार का समान भाव नहीं रख रहे हैं, किसी के फेवर में आप ज़्यादा काम कर दे रहे हैं, किसी के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना एक बैलेंस्ड व्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे पक्षपात है, इसी को हम लोग कहते हैं पार्टीशनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना 3 कंपोनेंट होता है, यानी कि उसका 3 मेन हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बॉडी में जो ऑर्गन ना रहे तो क्या हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। उसी प्रकार से यदि पॉलिटिकल पार्टी के पास 3 ऑर्गन नहीं रहेगा ना, तो वो भी नहीं टिक पाएगा। तो वो कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से कंपोनेंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला आपका लीडर, पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा तभी तो उसको लीड कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्लास में मॉनिटर होगा तभी तो क्लास को शांत करवा पाएगा। वहाँ वो अलग बात है, मॉनिटर का कोई बात जल्दी मानता नहीं है ना, लेकिन मॉनिटर है तो आपका क्लास ठीक ठाक चल जाता है ना। उसी प्रकार से यदि एक पार्टी का लीडर होगा तो पार्टी के लिए कौन सा डिसीजन अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा, कौन उसको लीड करेगा, है ना, उसके बारे में वो फैसला लेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहला जो ऑर्गन है, पहला जो कंपोनेंट है वो आपका है लीडर, जो उसको लीड करेगा, पार्टी को लीड करेगा। दूसरा है आपका एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर का मतलब, एक्टिव मेंबर का मतलब ये हो गया कि उसके एमपी, उसके एमएलएज, है ना। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्टी का, तो उसमें हमारे कौन होंगे? एमपीज होंगे। और यदि हम लोग बात करें अपने स्टेट गवर्नमेंट का, एमएलए होंगे हमारे। ठीक है, चलिए, तो उसके एक्टिव मेंबर का मतलब हो गया हमारे एमएलए या फिर हमारे एमपी। आगे उसके बाद हो गया आपका फॉलोवर्स। क्या बिना फॉलोवर्स के पार्टी चल सकता है? नहीं चल सकता है। एक बार नेताजी कहीं पे मीटिंग रखते हैं तो आप देखते होंगे लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसको फॉलो करते हैं, फॉलोवर्स हैं। तो फॉलोवर है तब आज भारत में पॉलिटिकल पार्टी चल पा रहा है, फॉलोवर है तब आज भारत में सिनेमा चल पा रहा है, फॉलोवर है तब हॉकी चल पा रहा है, क्रिकेट चल पा रहा है, फुटबॉल चल पा रहा है। अरे भाई, कोई देखने वाला रहेगा तभी तो आप उसको दिखाएंगे, तभी तो आप खेलेंगे, है ना। तो ये 3 कंपोनेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, चलिए, उसके बाद फिर हमारा आता है इसमें फंक्शन। पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शंस क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।